तो कबीर से पूछा है किसी भक्त ने, जीव कितने बंधनों में बंधा है और बंधन से कौन छुड़ाएगा। और बंधन किसी को पसंद नहीं है। बंधन भी दो प्रकार का है। एक तो वह बंधन है कि आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, अटैच लेटरिन बाथरूम बना दिया जाए, भोजन भी रख दिया जाए, तुमसे कह दिया जाए अब इसी कमरे में तुम 6 वर्ष बंद रहो। तुम 6 मिनट में घबरा जाओगे, अरे 6 साल तक इसमें पड़ा रहूँगा। उसी कमरे में तुम 60 वर्ष से रहते हो और उसी बाथरूम में लेटरिन जाते हो और उसी कमरे में भोजन खाते हो, उसी में सोते हो, उसी में बातें करते हो, उसी में 60 साल बीत गए। लेकिन यदि ये कह दिया गया कि अब 6 वर्ष तक इसमें से बाहर नहीं निकलोगे, कुंडी लगा के ताला मार देते हैं, बस तुम्हारा मन छटपटाने लग जाएगा कि हम बंधन में आ गए। क्योंकि 60 साल तुम उस कमरे में रहे तो हो, लेकिन जब इच्छा हुई है तो कमरे से बाहर हो गए, फिर अंदर हो गए, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। जितनी इच्छा हुई उतना अंदर रहे, जितनी इच्छा हुई बाहर रहे, पर अब बंद कर दिया गया कमरा, अब बाहर नहीं हो सकते हो। अब तुम्हारे मन को पता चल गया कि अब अंदर के अंदर ही रहना पड़ेगा, अब बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारा मन चिंतित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। जेल में क्या है? जेल में क्या भोजन नहीं मिलता है? मिलता है। जेल में क्या कपड़े नहीं मिलते? मिलते हैं। जेल में नाश्ता भी मिलता है। जेल में तो कई जेलों में तो सुबह पूजा पाठ भी होता है, और जेल में फूल फुलवारी भी है, और जेल में मकान भी है, जेल में छत भी है, कंबल ओढ़ने के लिए रजाई गद्दा बिछाने का सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोग जेल जाना नहीं चाहते हैं, जेल से बाहर रहना चाहते हैं। क्यों? जेल में तो ऐसा मकान है जिसे तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ा, और भोजन भी ऐसा जिसके लिए खेती बाड़ी करना नहीं पड़ा, सब फ्री व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से सेटिंग, आराम से रहो। क्या बात है। लेकिन कोई जेल जाना नहीं चाहते, सब जमानत लेकर बाहर आना चाहते हैं, बेल पर बाहर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जेल में बंधन है। जेल बंधन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। जन्म लेते ही भगवान भी जेल से बाहर निकल गए। भगवान भी जेल में रहना नहीं चाहते। फट से भगवान के पिताजी ने डलिया में रख कर यमुना पार करके बाहर कर दिया कि मेरा बेटा जेल में नहीं रहेगा। जेल याद रखना, जेल में सब कुछ है, खाने पीने सोने की व्यवस्था है, फिर क्या नहीं है? जेल में स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं। जेल से बाहर स्वतंत्रता है। जब इच्छा हो सत्संग में आकर बैठ जाओ, एक फूल गुरुदेव को चढ़ाओ, एक बिस्कुट ले जाओ, मुस्कराओ, दान कर सको, हंस सको, सबसे मिल सको। जीवन का आनंद स्वतंत्रता में भी छिपा हुआ है। लेकिन तुम जेल से बाहर हो, फिर भी तुमने अपनी स्पेशल जेल बनाई है। और एक जेल नहीं, एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 जेल तैयार किया। कोई बीड़ी की जेल में बंद है, कोई सिगरेट की जेल में बंद है, कोई शराब की जेल में बंद है, तो कोई बुरी आदतों की जेल में बंद है, कोई बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की जेल में बंद है। न जाने कितने प्रकार की जेलें तुमने तैयार किया है। तुम्हारी जेल तुम्हारी बनाई हुई है, उन जेलों में तुम गुलामी कर रहे हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बीड़ी के बंधन में पड़े पड़े। इसलिए तुम सुखी नहीं हो।
ये जो लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई देती, इसका कारण यही है कि ये सब स्पेशल जेल में पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी माया मोह की जेल है। कितने माँ बाप कहते हैं क्या करें, बेटे बहू के तांडव की वजह से घर में रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब माया मोह की जेल में फंसे हैं तो पड़े हैं, क्या करें। माया मोह की जेल, आदतों की जेल, और जितना अधिक तुम अपने को आदतों से मुक्त करते चले जाओगे, उतना तुम जेल से छुटकारा पाते चले जाओगे। ये साधु क्यों सुखी है क्या इसके पास? साधु के पास कुछ नहीं, कमंडल है तो कमंडल का ढक्कन गायब हो गया इसका, फिर भी ये सुखी है। अरे पगड़ी पटना में छोड़ के आया है और ढूंढ रहा है अजान में कि यहाँ पगड़ी कहाँ। इतना तो उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। फिर भी सुखी है, क्यों? क्योंकि साधु किसी आदत की जेल में बंद नहीं है, पराधीनता की जेल में बंद नहीं है। साधु माया मोह की जेल की हथकड़ी बेड़ी को तोड़ चुका है, इसलिए साधु का जीवन सुखी है, उसके मुखमंडल पर खुशी है। तुम क्यों आए हो गुरु के पास? इसीलिए आए हो कि हे गुरुदेव, कुछ मेरी भी हथकड़ी बेड़ी काट दो आप। तो मुझे हंसी आती है, हथकड़ी बेड़ी तुमने ही स्पेशल तैयार करके अपने को बांधा है, हमसे कटवाने आए। मैं एक हथकड़ी बेड़ी काट दूंगा, तुम दूसरी तैयार करके बांध लोगे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि तुम नए नए बंधन बनाने में कलाकार हो। गुरु कहाँ तक काटेगा बंधन? हम बीड़ी छुड़ाते हैं तो तुम सिगरेट के बंधन में पड़ जाते हो, हम सिगरेट छुड़ा पाते हैं तो तुम शराब की जेल में फंस जाते हैं। एक पत्नी शादी किया था, 4 और पत्नी है डुप्लीकेट कहीं से, उसमें भी फंसे हुए हो। एक जेल तो झेल नहीं पा रहे हो, 4 जेलें और बनाया। एक आदमी कह रहा था मेरे ऊपर ओवरलोड है, तो हमने कहा कैसे ओवरलोड हो गया? तो बोला एक से विवाह किया, दूसरी से प्रेम किया, तीसरी से प्यार किया, चौथी से लफड़ा किया। तो 3 विरोध में है, एक साथ में है। व्यभिचार की जेल में भी मत फंसो, व्यभिचार एक कारागृह है। शराब की आदत बहुत बड़ी जेल है, और शराब की आदत में यदि फंस गए अब छूटना मुश्किल है। कैसे छूटोगे? क्योंकि फिर शराबी तुम्हारे दोस्त बनते हैं और शराबियों की टीम इकट्ठी होती है, शराबियों की जमात तुम्हारे साथ है और शराबियों का तुम नेतृत्व करते हो। इस दुनिया के अंदर कोई भी तुम कार्य करो, तुम्हारी जमात बन जाती है, तुम्हारी पार्टी बन जाती है, टीम बन जाती है। अभी तुम नई पार्टी बना दो बिहार में, उस पार्टी का नाम रख दो कि भारतीय मूर्ख पार्टी। देखो कितने मूर्ख उसमें शामिल हो जाए। मूर्ख पार्टी, भारतीय मूर्ख पार्टी। कोई पार्टी बना दो, चोर बन जाओ, 20 चोर तुम्हारे साथ तैयार हो जाएंगे, जमात बन गई। ताश खेलने के लिए बैठ जाओ, 10 मूर्ख ताश खेलने के लिए तुम्हारी जमात में शामिल हो जाएंगे।
और सबसे कीमती चीज अगर मनुष्य के पास में कुछ है तो क्या है? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, ये सबसे कीमती है? नहीं। सबसे कीमती जो है उसको तुम रोज व्यर्थ गंवाते हो, रोज गंवाते हो। सबसे कीमती और सबसे जरूरी और सबसे अमूल्य चीज यदि कोई तुम्हारे पास में है तो वो टाइम है, वो समय है, वक्त है, अवसर है, चांस है। उसको तुम खोते चले जाते हो। कहीं ताश खेलने में समय खोते हो, कहीं शराब के नशे में समय खोते हो, कहीं दुष्टों की संगत में समय खोते हो, कहीं आलस्य में समय खोते हो, कहीं ज्यादा सोने में समय खोते हो और कहीं ज्यादा देर नहाने में समय खोते हो। समय तुम्हारा खो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं और तुम जहां के तहां खड़े रह जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो। तुम इस धरती के श्रृंगार हो, तुम इस धरती के देवी देवता हो, तुम इस धराधाम के उपहार हो, तुम इस भारत देश के होनहार लाल हो, इस हिंदुस्तान की शोभा। तुम साधारण नहीं हो। हर बेटी राधा है, हर बालक कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान है। समय का सदुपयोग करिए। और कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन संसार। ये माया मोह बड़ा कठिन है। ये माया मोह ऐसे छूटता नहीं है। तुम गुस्सा में कह सकते हो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, पर जा नहीं पाओगे। और यदि चले भी गए तो फिर मधुबनी में बैठकर रोओगे कि हाय मेरा बेटा, वहां रोओगे। हमारे पास में कितने लोग सब झटके से छोड़कर साधु बनने आते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैंने कहा पत्नी है? बोले है। माँ बाप है? बोले है। बेटा बेटी है? बोले है। तो हमने कहा तुम तो चले आए हो, वही लोग तुमको याद करके रोते होंगे, क्या तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं है? तो वो भी रोने लग जाता है, आंसू झरझर गिरते हैं। तो हमने कहा वापस चले जाओ। तो बोलता किराया दे दो, चला जाऊंगा। ये माया मोह अंदर से पकड़े रहता है। ये ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या की याद करते थे तो राम रोने लग जाते थे। लक्ष्मण पूछते थे भगवान तुम क्यों रोते हो? तो राम कहते थे जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि। अयोध्या की जब जब याद आ जाती थी तो राम की आंखों में आंसू भर जाते थे। और रामायण कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, चेहिते पुण्य उपजे बहुत सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं। मोह जेल है, लोभ भी जेल है, क्रोध भी जेल है, अहंकार बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है। आदमी कितना अज्ञानी है, गाड़ी अपने चलने के लिए खरीदता है, अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है, गर्दन ऐंठ के चलता है। क्या समझ रखा है 50 लाख की गाड़ी है तो क्या पड़ोसियों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है, अपने लिए, खुद के लिए। तो
तो ऐंठ पड़ोसियों को क्यों दिखाते हो? गाड़ी है इसलिए ऐंठ दिखाता, तो पड़ोसियों से क्या लेना देना? जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अभिमान होगा, और अज्ञान जब मर जाएगा अभिमान अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अज्ञान अभिमान को जन्म देता है। जब ज्ञान हो जाता है, वृक्ष में फल आ जाते हैं, डालें झुक जाती है, और जिस वृक्ष में फल नहीं तो डालें ऊपर की ओर उठ जाती है। जिसमें ज्ञान आ गया वो झुकने लग जाता है, नम्रता आ जाती है। जिसमें ज्ञान नहीं है, अरे अकड़ के चलता है। और ये अहंकार बहुत बड़ी जेल है, जेल खाना है। सासू होने का भी अहंकार आ जाता है। कितनी सासुएं इतनी खतरनाक हैं कि बहुओं को सांस लेना मुश्किल किए, बहुओं का दम घुट रहा है। आहा। और कितनी बहू ऐसी है बिल्कुल बहू नहीं, अरे एटम बम बनकर आई है, सासू ही बेहोश पड़ी है बहू के कारनामों से। एक महात्मा भीख मांग रहा था, साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था। ऐसे भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगना आसान भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन चंदा मांगना आसान भी नहीं, क्योंकि तुम चंदा मांगते हो। कितने लोग आपको नाश्ता भी खिलाएंगे और चंदा भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे हम भी आएंगे। अब कितने लोग नाश्ता भी नहीं खिलाएंगे, चंदा भी नहीं देंगे और दो चार बातें ऐसी बोल देंगे कि तुम्हारे घाव लग जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी कि अब चंदा मांगू कि न मांगू। लेकिन तुम भी फंस गए, क्योंकि गुरु जी का प्रोग्राम लेकर बैठे, फिर मांगते। जिन्होंने जिंदगी में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, हाथ फैलाया नहीं, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन जन को संस्कार देने के लिए, माताओं बहनों को देवी रूप प्रदान करने के लिए और नर को नारायण बनाने के लिए घर घर में चंदा मांगा है, भिक्षा जैसे मांगा है। ऐसे लोग महान होते हैं जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं। और कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा देना पड़े, अहो भाग्य मानना चाहिए। अभी हमारे पास में एक दुखी दास आए थे, 1100 की राशि दे गए। बोले हमारी वाइफ ने कहा था कि गुरु जी को 1100 रुपये दे देना, तो देकर जा रहा हूं। मधुबनी से आया, 180 की। वो खड़े हैं पीछे, देखो खड़े हो दुखी दास, खड़े हो। दुखी दास कहाँ? निकल गया। बोल रहे थे अब जा रहा हूँ, 180 किलोमीटर है, 4-5 घंटा लग जाएगा गुरुदेव। बड़ी श्रद्धा से आए। तो भिक्षा मांगना, लेकिन याद रखना चंदा मांगो, खूब मांगो, लेकिन चंदा एक महान उद्देश्य के लिए मांगना चाहिए। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सरकार की ओर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार का टाइगर था कि 1100 करोड़ इकट्ठा कर लो, चल जाएगा काम। लेकिन सरकार को भी ये ज्ञान नहीं था, ये हिंदुस्तान है, ये दानवीरों का स्थान है, ये राम के भक्तों का स्थान है। 2500 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया, 2500 करोड़।
मैं तो कहता हूं और मांग लो थोड़ा, 2500 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाए, भगवान का मंदिर बहुत अच्छा बन जाए। और मंदिर हिंदुओं की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है मंदिर। आज दुर्गा स्थान, यहां मंदिर में गए हम हरदी में, बड़ा सुंदर मंदिर है। दूर से ही उसके जो बनावट देख रहा था ना मैं, चौड़ा फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, ऊंचा ऊंचा, बड़ा आकर्षण हुआ। वहां जब पहुंचे हम, दिल भर गया, आनंद है। लेकिन अभी उस मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, अभी थोड़ा टाइल लगना बाकी है दीवालों में, अभी थोड़ा सा उस मंदिर में सब फिटिंग सेटिंग बाकी है। और मुझे उम्मीद है अगली बार इस क्षेत्र में आऊंगा तो इतना दानवीर ये क्षेत्र है कि वो मंदिर में जो कसर है वो कसर नहीं रह जाएगी, सबके सहयोग से मंदिर चमक जाएगा। और मंदिर के पुजारी से मैं कहूंगा, मंदिर चमके तो मंदिर के पुजारी के दांत भी चमक जाए। वो बहुत पान तमाकू खाता है, इतना खा के बैठा था वो, ऐसे गाल फूला था एक तरफ। तो मैं उसको देखा, हमने कहा यार भगवान इतना प्यारा है, सलोना है, देवी जी इस पुजारी को तुम डांटती क्यों नहीं? देवी जी ने कहा इसको रात में मारूंगी आज। अरे किसी मंदिर के पुजारी को, किसी साधु संत को ये पान तंबाकू शोभा नहीं देता है, नशा किसी प्रकार का शोभा नहीं देता है। साधु संत के दांत मोती की तरह चमकने चाहिए और सज्जन भक्तों के दांत दूध की तरह दर्शन देना चाहिए, मुंह एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। महिलाएं कोई पान तंबाकू नहीं खाती, कितने सुंदर दांत हैं इनके, लेकिन ये ओंठों में लाल रंग लगा लेती है। लाली मेरे लाल की ओंठें हो गई लाल, और जो कोई देखे ओंठ को वो भी हो जाए लाल। बहुत ओंठों में लाल रंग है। रंग लगाने में तो महिलाएं बहुत होशियार है। ओंठ में रंग, नाखून में रंग, बालों में रंग, गाल में रंग, पाँव में रंग, एड़ी में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग। अब घर वाले हैं तंग। घर वाले सब इधर बैठे हंस रहे कि आज लग रहा सुधर जाएगा मामला सा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुस्कुरा कर गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों। जोर से। बस प्रेम
मेरा भर हंस हंस के रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, वही लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना, मत उठाना। तुमने क्यों उठाया है? बहुत आनंद आ गया। धन्य हो। अनिल मंडल कहाँ? खड़े हो जाओ। उपेंद्र ठाकुर खड़े हो। कहाँ उपेंद्र ठाकुर? अरे गणेश पासवान, नाम पासवान रहते दूर हो, पास में रहो। बैठो। ये बच्चा है, बहुत मेहनत किया। ये गांव महान है जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। धन्य है गांव। आज सैकड़ों गांव के नर नारियों को सत्संग और दर्शन का लाभ यदि मिला है तो अजान वासियों की मेहनत श्रद्धा से मिला है। याद रखना, भागीरथ गंगा लाए थे, करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, धन्य बनाया है जीवन। ये अजान वासियों की ओर से सत्संग की गंगा आई है, पूरा क्षेत्र धन्य हो रहा है। सुखद सत्संग। तो मैं क्या सुना रहा था? कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है, कि ये जीव, ये आत्मा कितने बंधनों में बंधा हुआ, कितने बंधन। कबीर कहते हैं, गिन नहीं सकता हूं उतने बंधन है, गिन नहीं सकता। यानी गिनती कम पड़ सकती है, इतने बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। बीजक का दोहा है ये, गाइए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी। बहु बंधन से बंधा है, एक बंधन नहीं। एक बंधन खुल भी जाए तो और बहुत बंधन है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। कबीर कहते या तो अपने बल से छूट सकता है, और या तो कोई पीऊ, कोई परमात्मा के समान सद्गुरु मिल जाए, वो सभी बंधनों को काट सकता है। बहुत बंधन है। कोई लोभ के बंधन में बंधा पड़ा है। एक आदमी हजारों की भीड़ में खड़ा हुआ और बोला, किसी आदमी की $2000 के नोट की गड्डी गिर गई है, जिसकी हो ले सकता है। 50 लोग दौड़ कर आ गए कि मेरी है, मेरी है। तो जो खड़ा होकर बोला था उसने कहा कि अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली। ये लोभी लोग दौड़े हैं लेने के लिए। इस दुनिया में देना सीखो। सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है।
समुद्र सभी नदियों से पानी लेता है लेता है लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा। इसलिए देना सीखो, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, ज्ञान देता हूं ना, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। धन दान करो तो धन भी बढ़ता है, वस्त्र दान करो वस्त्र बढ़ता है, रक्त दान करो तो नया रक्त शरीर में निर्मित होकर के बढ़ जाता है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, निकलकर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर दूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है, और चरण छूने से बढ़ करके और कोई सम्मान नहीं होता। याद रखना, कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है। चरण छूकर मस्तक में लगा लिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर चरण छू। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लवोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा। निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए, किनारा थोड़ा रंगदार हो, बाकी व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन हफ्ते में होते, 7 कलर की साड़ी रखो। और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार बस साड़ी पहनकर पूजा करो। ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए। तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है इसकी साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है।